बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पति देवता का व्रत इस दिन रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शंकर भगवान पर पीले उर्द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र तथा अक्षय सुख प्राप्त होता है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की सादर पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत की प्रथम कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसको धन, धान्य, बाल गोपाल की कोई कमी न थी, परंतु साहूकारिणी कंजूस थी। वो कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी और उसकी इसी हरकत से सभी बहुत परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारिणी के यहां भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वो साहूकारिणी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूं, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर कभी दर्शन दीजिएगा। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः वहां पधारे। उस समय साहूकारिणी अपने पोते को खिला रही थी, अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर भिक्षुक महाराज को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक महाराज का माथा ठनका। उन्हें साहूकारिणी के इरादे का आभास हो गया, इसलिए अगली बार वे जल्दी पधारे। साहूकारिणी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। इस पर साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारिणी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक ओर इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका ना लगाया करो। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधकार छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी ना तो पीले वस्त्र धारण करो, ना ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु महाराज के चले जाने के बाद साहूकारिणी बिल्कुल वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के कुपरिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारिणी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी हुई थी। बाबा ने जब भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहां से दूं? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षुक को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से ही तुझे फुर्सत नहीं थी। और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारिणी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से मेरा घर फिर धन धान्य से भर गया तो वो कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को उस पर दया आ गई। वे बोले, माई, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीपकर अत्यंत पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन घर का कोई आदमी हजामत ना बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारिणी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके भले दिन फिर से लौट आए। जिस प्रकार बृहस्पति जी ने उस साहूकारिणी के दिन फेरे, उसी प्रकार वो हम सब के भी शुभ दिन शीघ्र ही लाएं। बृहस्पतिवार की द्वितीय कथा। काफी पुरानी बात है। एक दिन देवाधिदेव इंद्रदेव अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। अनेकानेक देव, किन्नर, ऋषि आदि उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुतियों का गान कर रहे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को गर्व हो गया। वे अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे। ठीक इसी अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे।
इंद्र दरबार के समस्त सभासद देव गुरु के स्वागत में सादर उठकर खड़े हो गए, मगर इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देवता को इंद्र का गर्व समझते देर नहीं लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर वहां से लौट आए। बृहस्पति देवता के लौटते ही इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया। अब वो अपने किए गर्व पर पछताने लगे। उसने उसी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल से इंद्र के इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक को चले गए। इंद्र उनके लोक से निराश होकर लौट आया। उन दिनों इंद्र का शत्रु वृषपर्वा था। जब उसे देवगुरु की रुष्टता का ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का उपयुक्त अवसर जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वृषपर्वा की बात जंच गई। शुक्राचार्य की आज्ञा और वृषपर्वा के नेतृत्व में दैत्य सेना ने इंद्रलोक को घेर कर ऐसी मार लगाई कि इंद्रदेव को छठी का दूध याद आ गया। हार कर वे सिर पर पैर रखकर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा की शरण में जाने के लिए कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब अनेक प्रकार से विश्वरूपा की वंदना की तो वे बड़ी कठिनाई से देवराज के पुरोहित बनने के लिए तैयार हो गए। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर देवराज का आचार्यत्व स्वीकार करके ऐसा यत्न किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। वे पुनः अपने आसन पर आरूढ़ हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। प्रथम मुख से वे सोमवल्ली लता के रस का पान करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे तथा तीसरे मुख से अन्न जल ग्रहण करते थे। विजयी देवराज ने विश्वरूपा के आचार्यत्व में यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वे देवराज को यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा से एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है, इस कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी आहुति देते समय आप अपनी माता का नाम अवश्य लें। विश्वरूपा को दैत्यों की बात समझ में आ गई। वे यज्ञ की हर तीसरी आहुति दैत्यों के नाम समर्पित करने लगे। फलतः देवताओं का तेज घटने लगा। देवराज को जब सही वस्तु स्थिति का पता चला तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिए। विश्वरूपा के मदिरा पीने वाले मुख से भंवरा, सोमवल्ली पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बना। विश्वरूपा की हत्या करते ही ब्रह्म हत्या के कारण देवराज का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा की हत्या का पाप बहुत भारी था। देवताओं के 1 वर्ष तक प्रायश्चित करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप न कटा तो देवराज ने समस्त देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी को उन पर दया आ गई। वे बृहस्पति देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पर बहुत दया आई। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। उसका 1 भाग उन्होंने धरती को सौंपा। फलतः धरती में ऊंचे नीचे गड्ढे हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया कि ये गड्ढे अपने आप भर जाया करेंगे। पाप का दूसरा भाग उन्होंने वृक्षों को सौंप दिया, जिसके कारण उनका दुख गोंद बनकर बहता रहता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गुग्गुल का गोंद ही पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौवन प्राप्त स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। पाप का चौथा भाग जल को दे दिया गया, जिसके कारण उस पर फैन और सिवाल आदि आता रहता है। इसी के साथ जल को वरदान भी दिया गया कि तू जिस पर पड़ जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए और उनकी तथा ब्रह्मा जी की कृपा से जिस प्रकार इंद्र के पाप ताप कटे, उसी प्रकार बृहस्पति देवता हम सब पर कृपा करें। Download from upnotch.com.